हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करने वाले हैं और इसके सभी 18 चैप्टर्स को विस्तार से जानने वाले हैं। भगवद गीता हमें क्या क्या सिखाती है? श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की प्लॉट्स महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। हिंदी साहित्य मार्गदर्शन के माध्यम से हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में खो जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में सभी 18 अध्यायों और श्लोकों का डिटेल्स में वर्णन किया गया है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता को इतनी कम समय में दर्शाना काफी मुश्किल काम है। आप चाहे तो इस बुक को डिटेल्स में समझने के लिए Amazon से ऑर्डर करके भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अर्जुन्स ग्रीफ, अर्थात अर्जुन विषाद योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन देखता है कि सामने कौरवों की सेना खड़ी है। उस सेना में उसके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु आदि हैं, जिनसे उसे युद्ध करना था। मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ, यह सोचकर अर्जुन शोक और ग्लानि से भर उठता है। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर वह असहाय मुद्रा में रथ की गद्दी पर बैठ जाता है। भगवत गीता की पहली चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ये मैसेज देते हैं कि हमारे सारे दुख और दर्द का मूल कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। संघर्ष तो हर जगह है, पर हम जितना जल्दी उस संघर्ष से होने वाली सच्चाई को पहचान लेंगे, उतनी जल्दी हम किसी भी काम में आगे बढ़ पाएंगे। चैप्टर 2, सांख्य योग। यहाँ से हम भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का सफर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में गीता के बहुत सारे श्लोक हैं, जो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, आत्मा तो अमर है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ यह शरीर मरता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी और का होगा। इसीलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। यह संसार और इसके लोग तुम्हारे बनाए हुए नहीं हैं। इनके मोह में क्यों बंध रहे हो, इनके खो जाने का क्यों शोक कर रहे हो। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं और कई बार पैदा भी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध करना है। यही एक क्षत्रिय का कर्म है।
यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि अभी भी उसके मन में बहुत से संशय हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के बीचों बीच ले गए और ये सब श्लोक्स के द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश की। सबसे पहले श्री कृष्ण उनको ये समझाते हैं कि लड़ाई करना अर्जुन का कर्तव्य है और उनको अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अर्जुन को अपने परिवार वालों के मरने का डर है, पर श्री कृष्ण उनको अपनी आत्मा और उनके शरीर के रिलेशन के बारे में बताते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं और ना ही कभी मरती हैं। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं। एक क्षत्रिय का धर्म अपनी बाहरी शरीर से मुक्ति पाना है। चैप्टर 3 कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं भी करते हो तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप फैल जाएगा। इसलिए तुम मोह त्याग कर युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही काम करना एक तरह की पूजा ही है। श्री कृष्ण अपना ही एग्जाम्पल देके कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसे बहुत से काम बिना किसी आशा के किए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि इंसान का कौन सा काम उन्हें बुराई की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि हर एक इंसान का काम उनके गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म युग के बारे में बताते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य निर्धारण करता है और अपने कर्म के फल से स्वयं भगवान भी मुक्त नहीं हैं। चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था, पर वो वक्त से साथ मिट गया और समय में खो गया। ब्रह्मांड में ये इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण अनगिनत बार जन्म ले चुके थे। इस रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का मुश्किल रूप भी समझाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि भगवान की पूजा काम के द्वारा भी की जा सकती है। भगवान कहते हैं कि उन्होंने गीता का ज्ञान अपने शिष्यों को भी दिया और यह आगे चलता गया। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, लेकिन जो उन्हें समर्पित हो जाता है वो उसकी रक्षा करते हैं। पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार इसी का उदाहरण है। युगों युगों से भगवान के ये अवतार मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा देने के साथ साथ बचाते भी आए हैं। यह युद्ध उनके द्वारा ही रचा गया है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। सब कुछ विधि के अनुसार ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब है सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना, लेकिन संन्यास लेने के लिए हर किसी को वन गमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुखों से मोह भंग कर लिया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस चैप्टर में श्री कृष्ण की चेतना के बारे में पता चलता है। श्री कृष्ण की चेतना हमें भगवान की संपूर्ण ज्ञान से परिचय करवाती है। श्री कृष्ण के चेतना का मतलब है कि हमें हमारे सारे काम एक डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। जो इंसान अपनी किसी भी काम के लिए किसी भी प्रकार फल की इच्छा नहीं रखता है उसे ही संतुलित इंसान कहा जाता है। कई ज्ञानी लोग अपना काम सही निष्ठा के साथ नहीं करते हैं और फिर कहते हैं ये तो श्री कृष्ण की मर्जी से हुआ है, लेकिन वो इंसान मन ही मन फल की इच्छा भी रखता है। एक समझदार इंसान कोई भी काम करते वक्त किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता और अंदर ही अंदर खुश भी रहता है। सिर्फ वही लोग सिद्ध पुरुष कहलाता है। चैप्टर 6 आत्म संयम योग या ध्यान योग। भगवत गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे सन्यासी का विवरण देते हैं। वो किसी भी तरीके का लगाव से मुक्त होते हैं और उनका चाल चलन कैसा होता है उसी के बारे में समझाते हैं।
कर्म लोग में इंसान को अपने ही इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे इंसान को ध्यान यानी मेडिटेशन के द्वारा अपने मन, शरीर और अपने इंद्रियों को जीतना पड़ता है। इसे आप ईश्वर से मिलने का एक जरिया भी मान सकते हैं। योग को अभ्यास करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। इसके उत्तर में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि दिमाग कैसे शांत हो सकता है। वो उतना ही मुश्किल है जितना हवा को कंट्रोल करना। श्री कृष्ण इसके जवाब में कहते हैं कि ये मुश्किल जरूर है, पर वो आत्म संयम और अनुशासन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान अनुशासित नहीं है पर अपने आप पर विश्वास रखता है, उस इंसान को भी धीरे धीरे शांति और जीने का मकसद मिल ही जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि ध्यान करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाला योगी या सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे सच्चे सुख प्राप्त होने लगते हैं। उसे किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं रहता। वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि होती है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज उनकी ही बनाई हुई है। हर एक चीज में वे विद्यमान हैं। सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान, विज्ञान, इंद्रियां, सुख, दुख, पाप, पुण्य आदि सब उनके बनाए हुए हैं। जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाते हैं, वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। जबकि जो संदेह करते हैं, वे संसार की भौतिक या मटेरियलिस्टिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बना रहता है। उन्हें कभी वैकुंठ या मोक्ष प्राप्त नहीं होता और बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि अर्जुन के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने इस ज्ञान में खो गए हैं। उन्हें अपने इस ज्ञान को सूझबूझ से चतुराई में बदलना है। ये हम सबके साथ होता है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना और उसे काम में लगाना, इन दोनों में काफी डिफरेंस होती है। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हमें किस पर और क्या मेडिटेशन करना चाहिए। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर में कहते हैं कि हमें उनको अपने ध्यान में लाना चाहिए और वही हमारे ईश्वर हैं, ऐसा मान लेना शुरू कर देना चाहिए। हर जगह वो हैं और हर एक चीज में सिर्फ वो ही वो हैं। चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। और क्योंकि मनुष्य की आत्मा भी ईश्वर का ही भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोहमाया का पर्दा पड़ा रहता है। साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी कृष्ण द्वारा ही बनाए गए हैं। उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण की पूजा करना ही है। मृत्यु के समय जो कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण को भजते हैं, उन्हें वे मोक्ष दे देते हैं। इस चैप्टर में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 सवाल पूछे। उसमें से सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम मरने के बाद ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमारी पूरी जिंदगी में ईश्वर को ध्यान लगाना चाहिए। फिर अर्जुन पूछता है, तो फिर हमारे मरने के बाद क्या होता है। उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं, मरने के बाद 2 रास्ता होता है। एक होता है अंधकार रास्ता। ये वो लोग ही हासिल कर पाते हैं जो लोग इस धरती पर अच्छे काम करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने कर्म के हिसाब से परिणाम को पाते हैं और जब उनका उद्देश्य खत्म हो जाते हैं, तब वो फिर से जन्म लेते हैं। दूसरा रास्ता उजाले से भरा हुआ है, जो भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। जो धरती पर अच्छे काम करते हैं और ध्यान ज्ञान के द्वारा सिद्ध बन जाता है, वो लोग मरने के बाद भगवान भीमा के पास रहते हैं और जब तक वो उनमें विलीन हो जाते हैं, तब वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में भक्ति का रास्ता फॉलो करने के लिए बताते हैं।
चैप्टर 9 राज विद्या योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा राज यही है कि कृष्ण ही ईश्वर हैं। उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। वे ही कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। पर यह भक्ति बिना संदेह और संशय के होनी चाहिए, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने सृष्टि के निर्माण और न खत्म होने वाले चक्र के बारे में बताया है, और कैसे हम सब इस चक्र में फंसे हुए हैं उसके बारे में भी बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इस चक्र से बचने के लिए एक बहुत ही डीप और सीक्रेट ज्ञान देना शुरू किया। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आप कैसे भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये रास्ता मुक्ति पाने की रास्ता से भी आसान है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ज्ञान क्या है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, हर चीज ईश्वर यानी मेरी इच्छा से चलती है। हर चीज में मैं हूँ। हम ईश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे सिस्टम आंखों देखी चीज पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। कम शब्द में कहा जाए तो ईश्वर प्रकृति है, और ज्यादातर लोग इस प्रकृति के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो सब लोग अपने किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा अटैच हैं, जबकि ईश्वर कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होते हैं। उन्होंने इस नाम और रूप की दुनिया बनाई है जिसकी वो देख रेख करती हैं, और अंत में उसमें ही विलीन हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के जाल और बंधन से मुक्त होने के लिए हमें हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण को बदलना होगा, और हमारे अंदर से ईश्वर के लिए जो भी गलतफहमियां हैं उसे भी निकालना होगा। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण संदेश देते हैं, अपना मन मुझ में रखो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करो और मेरे प्रति समर्पण करो। चैप्टर 10 विभूति योग। इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा, उन सबका निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है। जो लोग कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सारे भगवान और पवित्र इंसान उनके ही अवतार हैं। यहाँ वो उदाहरण देके कहते हैं जैसे सूर्य देव का शांत रूप में भी वो हैं और इंद्र देव की रुद्र रूप भी उन्हीं का है। यहाँ श्री कृष्ण अपने आप को इस ब्रह्मांड के दोनों साइड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से दर्शाते हैं, जैसे कि सुख और दुख, साहस और राहत। जो इंसान श्री कृष्ण के इन दोनों अवतार को मान लेता है वो इंसान रीबर्थ के साइकिल से मुक्ति पा सकता है। अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से उनकी सारी अवतार की सूची मांगी ताकि उन्हें पहचानने में कोई दुविधा न हो। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सारे अवतार से रूबरू कराते हैं। फिर भी अर्जुन को उनके एक अवतार के बारे में जानना है जिसे वो सही मायने में पूजा कर सके। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि श्री कृष्ण तो हर जगह हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा अभी का जो स्वरूप है वही रणभूमि के रथ में है, और हमें इसी स्वरूप की पूजा करनी है। चैप्टर 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्जुन देखता है कि उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है। सारे देवी देवता उन्हीं में समाये हुए हैं। समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही छवि है। इस रूप में श्री कृष्ण अपने अंदर समाये हुए पूरे ब्रह्मांड का और संसार के नियमों का विशाल रूप भी दर्शन करवाते हैं। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर हैं। कुछ सिर बेहद डरावने हैं और कुछ बेहद सुंदर। कुछ मुखों से आग, जल आदि निकल रहे हैं। उनके एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वे मौत के गाल में समा रहे हैं। जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वारा ही हैं। यह सब देखकर अर्जुन डर जाता है और भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, ये आपकी कौन सी माया है? तब श्री कृष्ण बताते हैं, मैं ही जन्म हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मैं ही प्रभु श्री राम हूँ
और मैं ही देवादिदेव महादेव भी हूँ। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कौरव तो मर ही चुके हैं। हे अर्जुन, आप तो सिर्फ एक जरिया हैं। तब अर्जुन सर झुकाकर श्री कृष्ण को नमन करते हैं और अपने भूल की माफी भी मांगते हैं। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की इस विशाल रूप देखकर डर गए थे, वो श्री कृष्ण से विनती करता है कि वो अपने असली स्वरूप में आ जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्यार से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपने असली कृष्ण स्वरूप में आ जाते हैं। चैप्टर 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, हवन तप योग नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी पूरी ध्यान मेरे तरफ केंद्रित करते हैं, उसे वो हमेशा उनके अंदर रखते हैं। यही एक तरीका है जिससे आप रीबर्थ के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उसका मनन चिंतन और गुणगान करना चाहिए, स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय होते हैं और वे खुद उनके भक्त हो जाते हैं। मीरा और सूरदास सच्चे भक्तों का उदाहरण हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। इस चैप्टर के सारांश के रूप में श्री कृष्ण ने एक उत्तम भक्त होने की 39 क्वालिटीज को सूचित किया है, और ये सारांश हमें इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए बनाई गई हैं। इन सारे क्वालिटीज में से संभाव, निस्वार्थता, लगाव ना होना और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने के लिए बार बार जोर दिया गया है। चैप्टर 13 क्षेत्रज्ञना विभागयोग। भगवत गीता के इस चैप्टर में हमें दो नए पहलू के बारे में वाकिफ कराया गया है। पहला है क्षेत्र अर्थात एक जमीन का टुकड़ा, और क्षेत्रज्ञना जिसका मतलब है जो उस जमीन के बारे में जानता है। यहाँ पे इस जमीन को अपने शरीर की जगह सोच सकते हैं, और जमीन के बारे में जानने वाले को हमारे आत्मा के रूप में देख सकते हैं। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे शरीर की आत्मा के बारे में समझाते हैं। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वह उसकी ही भाग है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता, इसलिए पहले ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान का मकसद उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उसमें अहंकार हो जाएगा। फिर वह इस रहस्य को समझा नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज भी नहीं पाएगा। हमारे सारे काम के परिणाम हमारे थॉट्स के ऊपर ही निर्भर करता है। चैप्टर 14 गुणत्रय विभागयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण हैं सात्विक, तामसिक और राजस्विक। ये सब इंसान के स्वभाव पर आधार रखता है। गुण हमारे अंदर की आत्मा को हमारे शरीर से जोड़े रखता है, जिसमें सत्व ज्ञान और आनंद के साथ, राजस जुनून और कार्य के साथ, और तमस आलस और नींद के साथ जुड़ा हुआ है। इन तीनों में से सत्व के पास इंसान को ऊपर उठाने की ताकत है, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, बातों से मृदुल होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। मृत्यु के बाद ये मोक्ष प्राप्त करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, कभी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते। मृत्यु के बाद ये नरक भोगते हैं। राजस्विक लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं। मृत्यु के बाद इन्हें कर्मानुसार स्वर्ग नरक दोनों मिल सकते हैं। अर्जुन सब कुछ सुनने के बाद श्री कृष्ण से पूछता है, कैसे पता चलेगा कि कोई इस तीनों गुण को पार कर चुका है? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान इन तीनों गुणों को पार कर लेते हैं, वो सब मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होता है। वो सुख और दुख में एक जैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग।
वेदों के सारे ज्ञान का यही सारांश है कि मनुष्य को मोह माया का त्याग कर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण इंसान ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन धन और अन्य मटेरियलिस्टिक चीजों से प्रेम करने लगता है। इससे वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह माया को त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि कोई भी अटैचमेंट ना रखे अपनी जीवन से और अपने आप को मुझे यानी भगवान को समर्पण करना चाहिए। जिन इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो भगवान को अपने अंदर ही महसूस कर पाते हैं और वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। चैप्टर 16 दैवासुर संपद विभाग योग। मनुष्यों में दो तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, देव और दानव। देव वृत्ति वालों में बहुत से अच्छे गुण होते हैं, जैसे सेवा भाव, संयम, सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, शांति आदि। ये मोक्ष के पात्र होते हैं। इसके विपरीत दानव वृत्ति वाले लोगों में बुरे गुण होते हैं, जैसे घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासना, हिंसा आदि। ये नरक के पात्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें इस चैप्टर में हर इंसान के अंदर की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताते हैं। यहाँ वो और बताते हैं, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को प्यार, आदर और सम्मान कर रहा है तो असल में वो भगवान की ही आदर और स्नेह कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान से बुरे बर्ताव कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं तो असल में वो भगवान से ही नफरत करने की तरह है, क्योंकि भगवान तो हर चीजों में बसते हैं। इसलिए किसी दूसरे की बुराई मतलब भगवान की ही बुराई है। चैप्टर 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जो लोग वेद पुराणों से अलग अपनी मर्जी से भक्ति करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें ओम तत्सत का पालन करना चाहिए। ओम का मतलब है ईश्वर, तत् का मतलब है मोहमाया से दूर रहना और सत का मतलब है सच्चाई। अर्थात मनुष्य को मोह माया से दूर होकर सच्चे मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में ले लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सत्व एक ऐसा गुण है जो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ता है। दूसरी तरफ राजस और तमस कभी भी पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा इंसान को भगवान से दूर ले जाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण हमें सर्वदा कर्म और धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश देते हैं और बताते हैं हमेशा ज्ञान की ही जीत होती है। शास्त्रों के विरुद्ध जाके किया गया काम कभी भी सही नहीं माना जाता है। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता की आखिरी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग के बारे में बताते हैं। वो अर्जुन को त्याग और सरेंडर करने की अंतर को भी बताते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तब हमारे साथ 5 तत्व जुड़े हुए रहते हैं। ये 5 तत्व हैं हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा बर्ताव और सोसाइटी की तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन। श्री कृष्ण बताते हैं इंसान में कोई भी विभाजन नहीं रहना चाहिए, हम सब एक हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीजों का मोह त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। अपने जीवन के हर कर्म को कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उनसे अथाह प्रेम करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें भजते रहना चाहिए और सन्यासी की भांति किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह अब भी युद्ध नहीं करना चाहता है तो वहां से जा सकता है, लेकिन विधि का विधान हमेशा होकर रहता है। कोई न कोई उसके बदले युद्ध कर ही लेगा। लेकिन अब तक अर्जुन का सारा संशय खत्म हो चुका था। वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका एक से बढ़कर एक शिक्षा हमारे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक की सफर को दर्शाते हैं।
इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के आप अपने जीवन को देखने की दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। इससे आपके सामने वो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जो आज तक बंद थे। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को इतनी कम समय में दर्शाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमने इस ग्रंथ की जितनी भी इम्पोर्टेंट सीख हैं, वो सब आपको देने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आप इस बुक को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को Amazon से ऑर्डर करके भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करता हूं आपको हमारे इस भगवत गीता की ऑडियो समरी पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करके हमारे काम को मोटिवेट कीजिए। कमेंट करके बताएं आपको हमारे आज का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ।